नीला, विशाल, असीम और अनंत समुद्र, जैसे आसमान ने अपना प्रतिबिंब पानी में उतार दिया हो। हवा में हल्की नमी थी और क्षितिज पर सूरज की नारंगी रोशनी फैल रही थी। तट पर एक बड़ा सफेद समुद्री जहाज लंगर डाले खड़ा था, जिसके ऊपर नीला झंडा लहरा रहा था। पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी और जहाज की हल्की हलचल बच्चों के दिलों में उम्मीद और खुशी जगा रही थी। आज शहर के स्कूल ने बच्चों को समुद्र की सैर के लिए इस शानदार जहाज पर लाया था। जहाज का सबसे दिलचस्प किरदार था कप्तान हारिस, एक मजबूत, समझदार और हमेशा मुस्कुराते रहने वाला कप्तान, जिसकी नीली यूनिफॉर्म और सुनहरे एंकर वाली सफेद टोपी उसे सबके सामने अलग दिखा रही थी। सफर शुरू हुआ, जहाज ने हॉर्न बजाया और बच्चों के चेहरों पर हैरानी और खुशी चमकने लगी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि अब वे एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहेगा। जब जहाज समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ने लगा तो कप्तान ने बच्चों को जहाज के अंदर की दुनिया दिखाई। कंट्रोल रूम की चमकती स्क्रीन, नक्शे और बड़ा स्टीयरिंग, जिसे कप्तान ने जहाज का दिल कहा। फिर बच्चों ने यात्री केबिन देखे, विशाल रसोई घर, क्रू मेंबर्स के कमरे और शक्तिशाली इंजन रूम, जिसका शोर भी बच्चों के लिए दिलचस्प था। जैसे जैसे जहाज तट से दूर होता गया, समुद्र ने अपना रंग बदलना शुरू किया। पानी नीले से गहरे नीले में बदल गया, हवा ठंडी होती गई और लहरों में एक खास संगीत जैसा एहसास होने लगा। फिर अचानक पानी में एक शानदार चमक उभरी। रंग बिरंगी मछलियां समुद्र से बाहर कूदकर वापस छपाके के साथ नीचे उतर रही थीं। चांदी जैसी चमकती मछलियां, लाल और नीली मछलियां और कुछ ऐसी जिन पर प्रकृति ने जैसे रंग बिखेर दिए हों। ये नजारा बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद 3 चमकदार डॉल्फिनें जहाज के साथ साथ दौड़ने लगीं। वे कभी पानी से बाहर आती, कभी अंदर गोता लगाती और फिर एक दूसरे के साथ खेलती महसूस होती। डॉल्फिनें अपनी मासूम चमकती आंखों से बच्चों को देखती रहीं, जैसे वे भी खुशी बांटने आई हों। जहाज आगे बढ़ा तो दूर एक छोटा सा हरा द्वीप दिखाई दिया, सफेद रेत वाला, लंबे पेड़ों वाला। समुद्र के बीचों बीच ये टुकड़ा किसी ख्वाब जैसा था। यह एक प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र था, जहां समुद्र अपना खजाना और जीव जंतुओं की जिंदगी सुरक्षित रखता है। अचानक एक सफेद समुद्री कबूतर जहाज की रेलिंग पर आ बैठा। उसका आना जैसे इस सफर में एक और खूबसूरत इजाफा था। वह शांति से बच्चों को देखता रहा और फिर हवा की हल्की लहर से अपने पंखों को धीरे से फड़फड़ाया, जैसे वह भी इस सफर का हिस्सा हो। शाम होने को थी, सूरज के ढलने की आखिरी सुनहरी रोशनी समुद्र पर बिखर रही थी। वातावरण में एक सुकून भर गया था। बच्चे डेक पर बैठे हवा के झोंकों में खोए हुए थे। ये पल जैसे समय ने रोक दिया हो। सफर के अंत में जहाज वापस तट के करीब आया। बच्चे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, लेकिन हर बच्चे ने जाने से पहले कप्तान से हाथ मिलाया, शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। कप्तान ऊपर खड़ा बच्चों को हाथ हिलाता रहा और बच्चे भी मुड़ मुड़कर जहाज को देखते हुए अलविदा कहते रहे। दूर समुद्र में डॉल्फिनें फिर छलांग लगा रही थीं, जैसे वे भी अलविदा कह रही हों। अंत में समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट से टकराती रहीं, जैसे वे फुसफुसाकर कह रही हों, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, यह एक याद थी, एक सपना था, जो हमेशा बच्चों के दिलों में समुद्र की खुशबू की तरह जिंदा रहेगा।